हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड एग्रीकल्चर पर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन रेस्पेक्ट टू वेस्ट वाटर एंड वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। जो भी स्टूडेंट्स और विद्यार्थी राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जेएस और जेई एग्जाम के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना चाहते हैं और कर रहे हैं और डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए हम चलते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस की ओर, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, द चेयरमैन ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज सिलेक्टेड बाय। तो इसमें ऑप्शंस हैं नॉमिनेशन ऑफ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉमिनेशन बाय स्टेट गवर्नमेंट, इलेक्शन बाय मेंबर्स ऑफ स्टेट बोर्ड और नॉमिनेशन बाय मेंबर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोर्ड। तो इसका जो आंसर है वो है, बिकॉज ये दिस इज स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चेयरमैन, सो ये नॉमिनेट किया जाता है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि सीबी का जो चेयरमैन होता है वो किसके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, तो फिर आप उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रैप यूज्ड फॉर इंडियन वाटर क्लोजेट। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रैप जनरली क्या होता है। ट्रैप होता है सिंपली जो किसी भी वाटर लाइंस में जो ट्रैप द वाटर और जो सीवर गैसेस होती है उनको ट्रैप करने के लिए ट्रैप लगाया जाता है। तो डिफरेंट ट्रैप है। तो यहाँ पूछा है इंडियन वाटर क्लोजेट में कौन सा ट्रैप यूज होता है, तो आप क्वेश्चन ऐसा है तो आप उसको पी ट्रैप करके उसका राइट आंसर है। और जो आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इंटरसेप्टिंग ट्रैप और ये गली ट्रैप है जो भी यूज किए जाते हैं, जो डिस्चार्ज लाइन वाटर डिस्चार्ज हमारे घरों से निकलती है, तो उसमें अगर सीवर गैसेस वगैरह वापस से उसमें एंट्री ना हो, एंट्री रोकने के लिए इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स वगैरह उसको लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर टेक्स प्लेस इन। ये डिफरेंट मेथड्स हैं, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जो यूज किए जाते हैं डिफरेंट मेथड्स हैं प्राइमरी सेकेंडरी के अकॉर्डिंग। तो उसमें ग्रिड चेम्बर होता है, सेडिमेंटेशन टैंक होता है, ट्रिकलिंग फिल्टर होता है। जो ऑर्गेनिक मैटर रिमूवल इसमें पूछा गया उसका राइट आंसर रहेगा ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर क्या होता है? ट्रिकलिंग फिल्टर में एक अटैच्ड कल्चर सिस्टम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसको बायोफिल्म भी बोलते हैं। उस पे से जब सीवेज वाटर, जब जैसे ये एक अटैच सिस्टम होता है, जब इसके ऊपर से वाटर फ्लो होता है तो वो वाटर मीन्स ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो जाता है, वाटर जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, select the correct options with this regard to activated sludge plant। activated sludge plant क्या है? activated sludge plant means activated sludge एक प्रोसेस है जो सेकेंडरी वाटर ट्रीटमेंट के अंडर आता है। तो इसके दो सेंटेंस दिए गए, हम देखते हैं वन बाय वन। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस ऑफर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सही है, विद मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट एंड इफ्लुएंट हाई क्वालिटी, ये सब सही है। इज वन ऑफ डिसएडवांटेज, तो ये इसके एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, द एडवांटेज ऑफ एक्टिवेटेड स्लज प्लांट आर दे आर इजी टू ऑपरेट एंड नॉट रिक्वायर सुपरविजन। तो इसमें देखिए सुपरविजन रिक्वायर्ड होता है और इतना इजी भी नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर आएगा बोथ आर द इनकरेक्ट। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, incineration of municipal solid waste was released with toxic material of significant concern। ये कौन सा ऐसा टॉक्सिक केमिकल है जो इंसिनरेशन प्रोसेस से निकलता है? तो इसमें जो आंसर जाएगा वो डायोक्सिन्स जाएगा। अब डायोक्सिन्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, डायोक्सिन्स क्या होते हैं। आपने परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स का नाम सुना होगा। जो भी ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं जो बहुत लंबे समय तक डिग्रेड नहीं होते हैं एनवायरमेंट, को पीओपी बोलते हैं। और जो सबसे जो इनका जो एक डायोक्सिन फैमिली का जो मीन्स जिस कैटेगरी में आते हैं वो कंपाउंड का नाम है PCDD। आपसे पूछा जाएगा तो आप डायोक्सिन फैमिली का जो होता है उसका जो इसका नाम है पॉलीक्लोरो डाइबेंजो पैराडायोक्सिन। और जो सबसे मोस्ट टॉक्सिक जो डायोक्सिन मतलब मोस्ट टॉक्सिक जो होता है वो उससे आप पूछा जाएगा तो आप बोलिएगा TCD और D, TCDD होता है। ये तो फैमिली है डायोक्सिन की, और जो मोस्ट टॉक्सिक होता है वो TCDD होता है। TCDD ये फुल फॉर्म होती है 2378 टेट्राक्लोरो डाइबेंजो पी डायोक्सिन। ये मोस्ट टॉक्सिक डायोक्सिन होता है। इसको आप अपने सर्च करके भी आगे इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, जिसका आंसर डायोक्सिन है।
फॉर कंट्रोलिंग एल्गी केमिकल विच कॉमनली यूज, तो इसमें कौन सा केमिकल है जो एल्गी को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, तो उसका सही जवाब है कॉपर सल्फेट। बाकी जो अदर होते हैं जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ब्लीचिंग पाउडर का आपको वैसे फॉर्मूला याद होगा, कैल्शियम ये ClO का ट्वाइस, ये ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर काफी यूज किया जाता है। और जो एलम होता है वो कोएगुलेंट्स के रूप में यूज किया जाता है वाटर ट्रीटमेंट में, किसी कोएगुलेशन के रूप में। और लाइम जो होता है वो किसी भी चीज को मीन्स उसकी पीएच अगर कम है तो उसको इंक्रीज करने के लिए, मतलब एसिडिक टू नॉर्मल करने के लिए लाइम का काफी यूज होता है। बट यहाँ केमिकल जो भी कंट्रोलिंग एल्गी को कंट्रोल करता है उसका आंसर है कॉपर सल्फेट। A pollutant which can mimic hormones और environmental estrogen, ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो इसका आंसर है डायोक्सिन। जो अभी इंसिनरेशन प्रोसेस में जो भी हम वेस्ट मीन्स जैसे प्लास्टिक हो गया या पॉलीथीन हो गई, इनको जब हम बर्न करते हैं ऐसे वेस्ट को इंसिनरेशन में, तो ये केमिकल निकलता है और ये मिमिक करता है एनवायरमेंटल एस्ट्रोजन के रूप में जाना जाता है, जो अपने बॉडी में हार्मोन है उनको मिमिक करता है, तो इसका आंसर जाएगा डायोक्सिन। Now come to the activated sludge process is example हो, तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो होता है वो मैं आपको बता दूं कि वो एक एरोबिक प्रोसेस होता है, एरोबिक। और वो क्या होता है कि दो तरह की ग्रोथ होती है, जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या होता है, वो होता है अटेच्ड होता है, मतलब एक पर्टिकुलर बायोफिल्म होती है जिसपे से हम सीवेज वाटर को निकालते हैं। और जो ये होता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ये होता है सस्पेंडेड। तो उसका इसमें क्या रहेगा कि एरोबिक और सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सस्पेंड होते हैं मीडिया के साथ ही, और जो उसमें वाटर पास करते हैं तो डिकम्पोज हो जाता है। तो इसका सही जवाब है एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। आपसे पूछा जाए कि ट्रिकलिंग फिल्टर कौन सा प्रोसेस है, तो आप बोलेंगे उसमें एरोबिक अटेच्ड प्रोसेस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। Now come to the question. Water treatment plant has flow rate of 0.6 meter cube per second. The settling basin at the plant has effective वॉल्यूम डायमेंशन, जो डायमेंशन यहाँ दे रखी है, और हमसे पूछा क्या है कि परसेंटेज ऑफ पार्टिकल हैविंग अ वेलोसिटी 0.004 मीटर पर सेकंड इज रिमूव। इनके क्या पार्टिकल परसेंटेज है जो रिमूव कर सकता है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि एक चीज होती है SOR। SOR का मतलब मीनिंग होता है सरफेस ओवरफ्लो रेट। जो सेटलिंग वेलोसिटी होती है, सेटिंग वेलोसिटी ऑफ कंसर्न साइज पार्टिकल जो होते हैं उसको हम इसके रूप में जानते हैं सरफेस ओवरफ्लो रेट। सरफेस ओवरफ्लो रेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि कितना तो डिस्चार्ज हुआ है और कितना सरफेस एरिया है। तो हम यहाँ जब डिस्चार्ज कितना है, यहाँ 0.6 है, ठीक है, और जो सरफेस एरिया है वो लेंथ को हम डेप्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, तो 0.6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है, ये विड्थ से जाएगा। एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो 20/6, तो इसका जो निकल के आएगा वो आएगा 0.005, ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड में आएगा। ये हो गया सरफेस ओवरफ्लो रेट। अब एक थंब रूल होता है कि कोई भी पार्टिकल्स की जो सेटिंग वेलोसिटी है अगर इस सरफेस ओवरफ्लो रेट से ज्यादा है तो वो सब सेटल हो जाएगा। बट हमारी कंडीशन में क्या है कि 0.004 मीटर पर सेकेंड है SOR। तो जब SOR से जब हमारी सेटिंग वेलोसिटी कम है, मतलब 0.005 से कम है ना, 0.004, तो वो फिर पार्शियली सेटिंग होगी उनकी। तो हम जब परसेंटेज निकालेंगे, ये पूछ रहा है कि कितनी परसेंटेज है, तो जब हम रिमूवल परसेंटेज के लिए जाएंगे तो उसका फॉर्मूला होता है रिमूवल परसेंटेज इक्वल टू जो हमको गिवन ये दिया हुआ है सेटिंग वेलोसिटी 0.004 है, ये सेटिंग वेलोसिटी गिवन है, और जो हमारी SOR आई है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो इसका आंसर आएगा 80%, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आए तो इस टाइप से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन प्रैक्टिस फ्लो वेलोसिटी अडॉप्टेड फॉर द डिजाइन ऑफ ग्रिड चेंबर। जो ग्रिड चेंबर मैंने बताया था ना शुरू में, ग्रिड चेंबर मीन्स जो भी जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए लगाया जाता है वाटर ट्रीटमेंट में। तो इसका आंसर रहेगा 0.252
0.3 मीटर पर सेकेंड, जिसकी फ्लो वेलोसिटी इसके लिए रिकमेंडेड होती है। वैसे तो जनरली 0.15 टू 0.30 मीटर पर सेकेंड होती है, बट यहाँ जो सुटेबल आंसर जाएगा वो यही है कि 0.25 टू 0.35 मीटर पर सेकेंड। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, सब लॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सर्ट्स नो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉल्ड। एक्सर्शन का मतलब है कि जो तनाव, मतलब एक तरह से बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड माइक्रोऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप करेंगे, जब क्या प्रोसेस हो जाएगा, तो डिअर्गाइड, ट्रांसपिरेशन, यूट्रोफिकेशन, डीऑक्सीजनेशन, रीऑक्सीजन का मतलब तो हो रहा है कि ऑक्सीजन बढ़ रही है। अब यहाँ क्या हो रही है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है, मतलब ऑक्सीजन कम हो रही है, तो इसका जो आंसर जाएगा वो डीऑक्सीजनेशन हो जाता है। ठीक है। बिगेस्ट ऑब्स्टैकल्स इन मैनेजिंग म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इन इंडिया, ये ऐसा क्वेश्चन है। तो इसमें 4 ऑप्शन में से आप ही देखिए कि कौन सा सबसे ऑब्स्टैकल टास्क है। कलेक्शन है, अगर कहीं इकट्ठा कहीं रखा हुआ है तो हम कलेक्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, और जब डिस्पोजल यूनिट रेडी है या कहीं एक जगह हमको डिस्पोज करना है तो कर सकते हैं। बट इतने तरह के ई वेस्ट हो गया, MSW हो गया, बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, इतने वेस्ट में से या जो भी, या फिर MSW में डिफरेंट टाइप के सॉलिड लिक्विड जो वेस्ट है, तो उसमें सबसे टफ प्रोसेस होता है सेग्रीगेशन। ठीक है। तो जो सबसे ऑब्स्टैकल होता है, बिगेस्ट जो परेशानी होती है MSW मैनेजमेंट में, उसका आप ये सब क्वेश्चन बताइएगा, सेग्रीगेशन राइट आंसर। अब कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बीओडी का क्वेश्चन है, ये पहले भी आप लोगों ने कई जगह देखा होगा, तो यहाँ देख लीजिए कि 2% डाइल्यूशन दिया हुआ है, इनिशियल बीओडी दी हुई है, फाइनल बीओडी दी हुई है। ठीक है, ओरिजिनल सैंपल की बीओडी ये है। तो और ठीक है, तो इसका सिंपल सा ये बीओडी का फॉर्मूला जो होता है, बीओडी इज इक्वल टू इनिशियल डीओ, ठीक है, माइनस फाइनल डीओ, ठीक है, इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। ठीक है, तो इनिशियल डीओ कितना हो गया, इनिशियल डीओ हो गया 2.6, तो ये आ गया 1.4। अब अपने को डाइल्यूशन फैक्टर निकालना है, तो डाइल्यूशन फैक्टर कैसे निकालते हैं, डाइल्यूशन फैक्टर 2% डाइल्यूशन है तो टोटल वॉल्यूम तो हो जाएगा 100, और डाइल्यूशन का वो क्या रहेगा 2, तो ये इसका डाइल्यूशन फैक्टर हो जाएगा। 2% डाइल्यूट, टोटल वॉल्यूम 100 था, 2% डाइल्यूट किया है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 50 से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा 70। ठीक है, 70 इसका आंसर रहेगा। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो अब आगे आते हैं, हाउ इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कैलकुलेटेड। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कैसे कैलकुलेट जाती है कि भाई इसने सब जगह बोला है कि ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज, तो हमको जस्ट देखना है कि किससे ऑक्सीडाइज करते हैं, तो यूजिंग डाइक्रोमेट एसिड सॉल्यूशन। तो इसका आंसर सी रहेगा। जो भी COD का प्रोसीजर होता है उसमें वेस्ट वाटर में जो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स होते हैं, हम उनको ऑक्सीडाइज करते हैं डाइक्रोमेट इन एसिड सॉल्यूशंस। ठीक है, आगे द डिजोल्व ऑक्सीजन कंसंट्रेशन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सिंपल है, जैसे जैसे हम वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिजोल्व ऑक्सीजन उसकी कम होती जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा डिक्रीज। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ एल्गी इन वाटर इंडिकेट्स द वाटर इज एसिडिक। ठीक है, इसमें एल्गी अगर प्रेजेंट है तो वाटर जो इंडिकेशन है वो हार्ड, सॉफ्ट, हार्ड और सॉफ्ट। तो सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर आपने पढ़े हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के जो साल्ट होते हैं, क्लोराइड और सल्फेट के, उससे डिफाइन करते हैं हम। और टर्बिडिटी आपने पढ़ी है कि जो पानी में बहुत सारे ग्रिट और मिट्टी वगैरह इससे मिलने से जो उसकी टर्बिडिटी मीन्स उसकी जो उसमें लाइट पास होती है उसकी अमाउंट कम या रिड्यूस हो जाता है, उसको टर्बिडिटी बोलते हैं। तो इसका आंसर सही जवाब है एसिडिक, एसिडिटी को इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ एल्गी। व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ पाइप्स यूज्ड फॉर ड्रेनेज ऑफ वेस्ट वाटर। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो ड्रेनेज पाइप यूज किए जाते हैं वेस्ट वाटर का, जो उसमें, तो इसका सही जवाब है 75 mm के पाइप यूज किए जाते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ये जवाब टिक कर सकते हैं। ठीक है, और अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, which of the following is called waste water from different source like bathroom, kitchen, wash basin। तो आपसे पूछा गया कि बाथरूम, किचन, वॉश बेसिन से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको क्या बोलते हैं। तो मैं इसका आपका पहले राइट आंसर बता देता हूँ, इसको सुलेज बोलते हैं हम। सुलेज जो है, जो भी वेस्ट वाटर बाथरूम, किचन, वॉश बेसिन से निकलेगा,
अब मैं इनमें अंतर बताता हूँ। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज क्या होता है? डिस्चार्ज तो जो भी एनी फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड है, वो ओवर अ टाइम जो पास हो रहा है तो डिस्चार्ज हो गया। गार्बेज में क्या है? गार्बेज में वेस्ट वाटर के साथ अदर मटेरियल भी आ जाते हैं, ठीक है। और सीवेज, सीवेज में क्या होएगा? ये सब जो भी वाटर है, बाथरूम, किचन, वॉश बेसिन, इसके साथ जो फीकल वाटर आता है, जो टॉयलेट से वाटर आता है, वो भी सब मतलब उस सब मिक्स होता है। तो हम सीवेज तो क्या है? कंबाइंड फॉर्मेट हो गया, ठीक है। सीवेज हो गया। तो यहाँ जो पर्टिकुलर बाथरूम, किचन, वॉश बेसिन से जो वाटर आता है उसको तो आप पूछे जाए तो आप बोलिएगा सुलेज। और अगर इसमें फीकल टॉयलेट वाटर भी अगर ऐसा मिक्सअप आएगा तो उसका आंसर आप दीजिएगा सीवेज। Which of the following type of waste water treatment process used for treating waste water or industrial waste water using aeration and biological flow? ठीक है। तो मैंने बताया था कि जो अभी ट्रिकलिंग फिल्टर की बात हुई थी और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की बात हुई थी, ठीक है। एक्टिवेटेड स्लज और प्रोसेस की बात हुई थी। तो यहाँ उसमें एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस एरोबिक भी होता है और बायोलॉजिकल फ्लोक्स में सस्पेंडेड ग्रोथ होती है। तो ये एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का राइट आंसर रहेगा, ठीक है। एनारोबिक होता नहीं है, एरेशन कोई पर्टिकुलर नहीं हुआ। तो जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए एरेशन के साथ जो बायोलॉजिकल फ्लोक्स बनते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं, तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इसका सही आंसर है। Which of the following most commonly used coagulant? इसमें कौन सा ऐसा है जो coagulant? तो मैंने बताया था कि जो एलम होता है, फिटकरी होता है, वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड coagulant होता है, उसको हम यूज करते हैं। और जो फिटकरी जो एलम होता है उसको आपने सुना भी होगा Al2 और SO4 का ये फॉर्मूला चेक भी कर लीजिएगा। SO4 का होल थ्राइस डॉट 18 H2O, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोएगुलेंट इज एलम। नाउ व्हेन एलम इज यूज्ड टू वेस्ट वाटर कंटेनिंग कैल्शियम व्हिच कंपाउंड इज फॉर्म्ड एंड प्रेसिपिटेट? तो जब आप जो एलम होता है Al2, मैंने अभी बताया था Al2SO4 का होल और ये थ्राइस डॉट 18H2O, कहने का मतलब ये इसका फॉर्मूला है। जब आप इसको कैल्शियम के कोई से भी आप रिएक्ट करोगे ना, कैल्शियम आयन से, ठीक, समझ लीजिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट से कर दिया, तो जो प्रेसिपिटेट होगा उसका आंसर जाएगा एल्यूमिनियम, ये LOH थ्राइस, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इसका सही जवाब है। व्हाट इज द वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन सिंक्स कॉल्ड? तो इनमें ये वाटर दिए गए हैं, ये वाटर कि आपको मतलब पता होना चाहिए। जो ब्लू वाटर होता है उसको जो प्लांट में होता है, रेनफॉल से या रेनफॉल से जो वाटर आता है, रेन वाटर, और प्लांट के अंदर जो प्लांट ट्रीज में जो प्लांट होता है वाटर होता है वो ब्लू वाटर में आता है। और जो ब्लैक वाटर होता है उस जो होता है फीकल वाला, जो सेप्टिक टैंक्स वगैरह में होता है ब्लैक वाटर। और जो हमारे किचन से इनसे निकलता है वेस्ट वगैरह से, बाथरूम वगैरह से, तो हम उसको ग्रे वाटर में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ग्रे वाटर इसका सही आंसर है। Which of the following wastewater constitute are removed by chemical immobilization? ठीक है, ऐसा कौन सा वेस्ट वाटर कंस्टिट्यूट है जिसको हम केमिकल इमोबिलाइजेशन से रिमूव कर सकते हैं? तो उसका सही जवाब है फास्फोरस, ठीक है। हम केमिकली फास्फोरस को इमोबिलाइज करके रिमूव कर सकते हैं। What is the waste water called after physical and biological removal of solid? ये बोल रहे हैं कि बायोलॉजिकल और फिजिकल मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गया तो हम जो वाटर निकलेगा वेस्ट वाटर उसको हम क्या टर्म कर सकते हैं? क्या हम उस सेकेंडरी ट्रीटेड वाटर बोल सकते हैं, सेकेंडरी ट्रीटेड वेस्ट वाटर बोल सकते हैं, प्राइमरी इफ्लुएंट बोल सकते हैं, प्राइमरी ट्रीटेड वाटर बोल सकते हैं? तो देखिए, प्राइमरी ट्रीटेड वाटर तब बोलते हैं जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट नहीं होता, बट यहाँ बायोलॉजिकल भी रिमूव हो सकते हैं, मतलब प्राइमरी भी रिमूव ट्रीटमेंट हो गया, सेकेंडरी भी हो गया है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? सेकेंडरी ट्रीटेड वेस्ट वाटर, वाटर नहीं, सेकेंडरी ट्रीटेड वेस्ट वाटर इसका राइट आंसर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टू टैंक्स प्रोवाइडेड इन सेप्टिक टैंक सिस्टम? तो क्या फंक्शन है वो, इसका सही जवाब है वो डिवाइड करते हैं ब्लैक और ग्रे वाटर। ब्लैक मैंने बताया था जो टॉयलेट वाला और फीकल वाला जो वाटर होता है वो टॉयलेट वो ब्लैक वाटर, और ग्रे मीन्स जो किचन बाथरूम इनसे आएगा। तो उन दोनों को सेप्टिक टैंक में जो सिस्टम होता है डिवाइडेशन, तो ब्लैक को ग्रे वाटर को डिवाइड करता है। विच टर्म यूज टू रीयूज ऑफ सीवेज स्लज? सीवेज स्लज को रीयूज के लिए कौन सी टर्म यूज करते हैं कि हम सीवेज स्लज का जो आगे कोई फर्टिलाइजर बनाने में, कंपोस्ट में यूज कर सकते हैं? तो
उनको बायोसोलिड्स एक टर्म होती है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल मींस और डिकम्पोजेबल कंपोनेंट होते हैं बायोलॉजिकल, तो वो बायोसोलिड्स के नाम से जाना जाता है। मेन्योर इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि उसको भी मेन्योर बना नहीं है, वो स्लज ही है। टोटल सॉलिड्स में डिफरेंट सॉलिड्स आ जाएंगे, पोटेंशियल सॉलिड भी डिफरेंट टर्म है। यहाँ क्योंकि ये सॉलिड्स जो होते हैं इसमें केवल सॉलिड्स होते हैं, बायोलॉजिकल कंपोनेंट नहीं है, तो बायोलॉजिकल कंपोनेंट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ मेन्योर वगैरह जो स्लज है उसको हम बायोसोलिड्स बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, स्पेंट वास्ट इज द इफ्लुएंट प्रोड्यूस फ्रॉम विच इंडस्ट्री, तो ये होता है डिस्टिलरी से, जो डिस्टिलरी इंडस्ट्रीज होती है शुगर केन वगैरह से, जो एल्कोहल इथेनॉल या जो भी क्रॉप से इथेनॉल वगैरह बनाते हैं, डिस्टिलरी इंडस्ट्री, तो मींस डिस्टिलरी जो इंडस्ट्रीज होती है वो स्पेंट वास्ट उनसे जनरेट होता है, ओके। गुआनो डिपॉजिट्स आर मेजर सोर्स ऑफ फास्फोरस, ठीक है, इसका आंसर सही आंसर है गुआनो डिपॉजिट आर मेजर सोर्स ऑफ फास्फोरस। जो गुआनो डिपॉजिट्स होते हैं वो फास्फोरस के मेजर सोर्स होते हैं। Now come to the under ideal condition COD by COD divided by TOC ratio for C waste containing only organic matter। Organic matter रहेगा तो उसका ये COD by केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और उसका डिवाइड है टोटल ऑर्गेनिक कार्बोनेशियस मटेरियल जो होता है वो टोटल ऑर्गेनिक कार्बोनिक्स से, तो इनका जो रेशो होता है उसकी वैल्यू है 2.66। ये आपको सही जवाब है। अगर आपको इसको निकालना भी है तो जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, ठीक है, तो इसमें जब आप इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा 6O2 से तो यहाँ बनेगा 6CO2 और इसके साथ ही 6 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो जब आप इसको COD को डिवाइड करेंगे तो इसमें ऐसा रहेगा कि 6 मोल ऑफ कार्बन को ये 6 मोल ऑफ 6 है मींस ऑक्सीजन कितनी है, COD ना केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन, उसका मीनिंग क्या हो गया 6 मल्टीप्लाई बाय 32 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का जो हम 2 ऑक्सीजन है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 मोल को, और 6 मोल ही कार्बन का होगा, उसको 12 से डिवाइड करेंगे। तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, भाई केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है, 6 ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो रही है, ठीक है, 6 मोल, और टोटल ऑर्गेनिक कार्बोनेसिस कितना है उसमें 6 मोल कार्बन है, तो डिवाइड करेंगे तो आंसर जाएगा 2.66। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन एक प्रोसेस होता है जो मींस नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रिफिकेशन एक प्रोसेस है, तो उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है पूछा है। तो पहला है कन्वर्जन ऑफ अमोनिया और रिड्यूस नाइट्रोजन कंपाउंड टू इजीली एब्जॉर्बेबल फॉर्म, ठीक है, ये सही है। और कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट नाइट्राइट्स, ठीक है, नाइट्रेट नाइट्राइट्स नाइट्रिफिकेशन में बनते हैं। कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया प्ले अ मेजर रोल, ये भी सही है, जो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, दो होते हैं। आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया नाइट्रिफिकेशन में यूज होते हैं, तो यस। अब अगला है कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट नाइट्राइट इनटू गैसियस फॉर्म, तो ये रॉन्ग हो गया क्योंकि ये डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है, ठीक है, और डीनाइट्रिफिकेशन है। और ये अगला है स्यूडोमोनास थायोबैसिलस, ये भी डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में ही काम आते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 इज करेक्ट आंसर। लीचेट इज द हैजार्डस बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस फ्रॉम लीचेट, तो माइनिंग से बहुत सारा वेस्ट निकलेगा, उसको लीचेट नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये इसका सैनिटरी लैंडफिल, जो सैनिटरी लैंडफिल होता है जब उसमें वेस्ट हम धीरे धीरे डिकम्पोज होता है तो जो लीचिंग होती है उसको हम बोलते हैं लीचेट, ठीक है, तो इसका आंसर चला जाएगा सैनिटरी लैंडफिल। व्हाट हैपन इन टर्सरी ट्रीटमेंट फॉर वाटर पॉल्यूशन, टर्सरी ट्रीटमेंट में क्या होगा आप ही देखिए, सेडिमेंटेशन, तो हम जो बड़े पार्टिकल्स उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट या मोस्टली सेकेंडरी ट्रीटमेंट में रिमूव कर देंगे। फिल्ट्रेशन है वो भी प्राइमरी सेकेंडरी में हो जाएगा। स्लज फॉर्मेशन किस में होता है, सेकेंडरी में होता है। तो बचा क्या, रिमूवल ऑफ नाइट्रेट एंड फास्फेट, अगर नाइट्रेट या फास्फेट कोई भी इसे बचा है तो उसको रिमूव करने के लिए हम टर्सरी ट्रीटमेंट करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टर्सरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन किससे रिलेटेड है, वो रिमूवल ऑफ नाइट्रेट एंड फास्फेट से है। What is the acceleration in natural aging process of lake due to release of effluent from industrial card? तो हम क्या बोलेंगे, जो अगर नेचुरल धीरे धीरे कोई प्रोसेस से उसमें केमिकल्स जा रहे हैं तो वो यूट्रोफिकेशन हो सकता है, बट इफ्लुएंट रिलीज कर रहे हैं कोई भी इंडस्ट्री का तो बहुत तेजी से यूट्रोफिकेशन हो जाएगा, तो उसको हम एक्सिलरेटेड यूट्रोफिकेशन बोलेंगे, ठीक है, तो इसका सही जवाब है एक्सिलरेटेड यूट्रोफिकेशन। अब ये फिर आ जाइए इसमें
स्टैंडर्ड के बारे में चर्चा है इसकी। सीपी अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी नॉर्म मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ 3 days बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एट 27 डिग्री वेस्ट वाटर इफ्लुएंट व्हेन डिस्चार्ज ऑन इनलैंड रिवर और स्ट्रीम्स। तो मैं आपको बता देता हूं कि बीओडी का, अगर आप बीओडी कितनी होनी चाहिए इनलैंड पे, मगर पानी जो है उसको हम इनलैंड पे डिस्चार्ज कर रहे हैं इफ्लुएंट को, तो वो होनी चाहिए 30। तो इसका आंसर तो हो जाएगा 30। अगर आप उसको लैंड पे पानी को डिस्चार्ज कर रहे हैं लैंड पे, तो उसका आंसर हो जाएगा 350। ठीक है, 350 हो जाएगा। और अब जब आप सीओडी की बात करोगे कि उसकी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी होनी चाहिए कि हम इनलैंड और स्ट्रीम में छोड़ सकें, तो उसका आंसर आएगा 250 ppm। तो आप ध्यान रखिएगा बीओडी 30 रहनी चाहिए इनलैंड के लिए, 350 रहनी चाहिए लैंड पे रखने के लिए, अगर और सीओडी होनी चाहिए अगर पानी को आप इनलैंड रिवर और स्ट्रीम में छोड़ रहे हैं 250। Which value of BOD और COD रेशो फॉर अनट्रीटेड वेस्ट वाटर इज बायोलॉजिकली ट्रीटेड? तो इसका आंसर चला जाएगा 0.5। ठीक है, वैसे भी BOD ऑलवेज लेस देन और ऑलवेज मींस ये ग्रेटर देन ये हो सकता है। COD हमेशा ज्यादा होती है क्योंकि BOD तो केवल बायोलॉजिकल जो कंपोनेंट्स होते हैं बायोडिग्रेडेबल उनको ही डिकम्पोज करते हैं, इसमें दोनों हो जाते हैं। तो अगर बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ही प्रेजेंट है तो ये बीओडी सीओडी दोनों के लिए सेम हो जाएगी। तो विच वैल्यू तो जो इसमें लिखा है कि रेशो ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट वाटर इज बायोलॉजिकली ट्रीटेड, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5। ठीक है, 0.5 से ज्यादा रहना चाहिए ये रेशो। व्हाट इज द रीजन फॉर चोकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ एनी पॉन्ड और लेक? तो ये न्यूट्रिएंट से चोक होगी नहीं, फीकल कोलिफॉर्म भी डिपोजिट हो जाएगा या डिकम्पोज हो जाएगा। बैक्टीरिया से उसकी जो पॉन्ड की सरफेस चोक होगी नहीं। तो एक एल्गल ब्लूम, जब एल्गी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और उसकी वजह से यूट्रोफिकेशन प्रोसेस की वजह से एल्गी ग्रोथ ज्यादा हो जाती है तो उसको एल्गल ब्लूम बोलते हैं और पूरे पॉन्ड को कवरेज कर लेती है। तो इसका आंसर जाएगा एल्गल ब्लूम। हाई सीओडी टू बीओडी रेशो ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट रिप्रेजेंट। हाई सीओडी का मतलब क्या हो गया? हाई सीओडी का मतलब उसका नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट ज्यादा है देन बायोडिग्रेडेबल। तो हाई बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ पोल्यूटेंट नहीं जाएगा। हाँ, लो बायोडिग्रेडेबिलिटी ऑफ पोल्यूटेंट सही आंसर है। प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन फॉर एरोबिक, प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक मटेरियल ये भी रिलेशन नहीं है। तो अगर सीओडी ज्यादा है तो लो बायोडिग्रेडेबिलिटी वाले पोल्यूटेंट्स ज्यादा है, तो इसका आंसर ये रहेगा। अगर बीओडी ज्यादा होती, बीओडी ज्यादा हो नहीं सकती, सीओडी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू बीओडी होता है। ठीक है, What phenomenon occurs due to accumulation of certain pollutants then increase concentration along the food chain? ये बोल रहा है कि accumulation certain pollutants over the, जैसे ये कोई फूड चेन है, इसमें फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो मान लो कोई डीडीटी सपोज कर लीजिए डीडीटी है या कोई भी पदार्थ है, उसकी कंसंट्रेशन ओवर द ट्रॉपिक लेवल बढ़ती जा रही है, तो इस प्रोसेस को बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। और कोई भी अगर टॉक्सिक पदार्थ है उसकी कंसंट्रेशन एक ही ट्रॉपिक लेवल पे बढ़ती जा रही है, जैसे प्रोड्यूसर समझ लीजिए इस पे बढ़ रही है, तो उसको बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब तो बायो मैग्निफिकेशन है, क्योंकि इन फूड चेन में कोई भी कंसंट्रेशन बढ़ेगी किसी भी पॉल्यूटेंट की, तो वो बायो मैग्निफिकेशन हो जाएगा। क्वेश्चन है कि सेकंड स्टेज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन वेस्ट वाटर आल्सो नोन एज। तो जो फर्स्ट स्टेज बीओडी होती है उसको कार्बोनेशन डिमांड बोलते हैं, क्योंकि जो उसका कार्बोनेशन मटेरियल होता है उसका डिकम्पोजिशन हम मानते हैं 5 डेज में हो जाता है। मोर देन 5 डेज जो डिकम्पोजिशन होता है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड का होता है। तो जो सेकंड स्टेज बाय बीओडी एक जानी जाती है, आप कंसिडर करिएगा, उसका आंसर होता है नाइट्रिफिकेशन डिमांड। तो इसका आंसर ये चला जाएगा, फर्स्ट स्टेज कार्बोनेसिस डिमांड, सेकंड स्टेज नाइट्रिफिकेशन डिमांड। तो फाइनली थैंक यू फ्रेंड्स, और जुड़े रहिए आगे आने वाले वीडियोस के लिए। हमारे चैनल्स हैं, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पर। और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।